अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले बहुत सी वीडियोस के अंदर मैंने नज़ला ज़ुकाम की मुख्तलिफ़ टाइप्स के ऊपर जो है वो बात की कि नज़ला बारिद और नज़ला हार, नज़ला बंद ये क्या होता है। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम बात करने वाले हैं बंद नज़ले के बारे में। बाज़ लोगों को बंद नज़ले को जो है वो फ़ेस करना पड़ता है, जिसके अंदर अलामात कुछ इस तरह से होती हैं कि ऐसे लोगों के अंदर जितनी भी बलगमी रतूबात होती हैं वो जब खुश्क हो जाती हैं तो फिर वो पेशानी और नाक के पिछले हिस्से में जम जाती हैं, और जब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर सांस लिया जाता है तो रेशा महसूस होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जाए तो बाज़ों का जो होता है वो कुछ लेज़दार बलगम निकलता है, और कभी कभी जब बहुत ज़ोर लगाने की वजह से ब्लड वगैरह भी आ जाया करता है। नॉर्मली ऐसे लोगों की शिकायत ये होती है कि जिस वक़्त वो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें रुकू या सजदे की हालत में जाते हैं, किसी चीज़ को उठाने के लिए झुकना पड़ता है, तो क्या होता है कि कन पट्टियों के पास और सर जो होता है उसमें दर्द महसूस होता है, बोझलपन होता है और बहुत ही ज़्यादा पेन जो होती है वो महसूस होती है। और जब मरीज़ सीधा हो जाता है तो फिर उसके दर्द को आराम आ जाता है। और ऐसी हालत के दौरान में बाज़ों का जो होता है मरीज़ जब सो रहा होता है तो क्या होता है कि उसको सांस लेने में भी मुश्किल महसूस होती है, और अक्सर जो होता है वो सोता सोता इस खौफ से मरीज़ उठ कर बैठ जाया करता है कि कहीं उसका सांस ही जो है वो बंद ना हो जाए। इसके अलावा यानी जो उसके ईएनटी हैं, यानी उसके आइज़, नोज़, थ्रोट या आँख, कान, नाक वगैरह, इन सब में बलगम से उसको बोझ सा महसूस होता है, और कभी कभी जो होता है वो साथ में छींकें भी आने लगती हैं। और इस किस्म की अलामात जो होती हैं वो इस नज़ले के अंदर पाई जाती हैं। तो इस नज़ले को फिर हम लोग बंद नज़ले का नाम जो है वो देते हैं। ये सब बंद नज़ले की जो हैं वो अलामात हैं। अब इसकी जो उनसे रीज़न्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सर्द खुश्क अशिया का इस्तेमाल करने की वजह से, या बवासीरी मादे के आपके जिस्म के अंदर बढ़ जाने की वजह से, या फिर मौसमी असरात की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है जी, तो ये तमाम तर इसकी अलामात हैं और ये तमाम तर इसके असबाब हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करें इसके इलाज के बारे में, तो मैं इंतहाई आसान से आसान तर इलाज बताने की कोशिश करती हूँ कि जिसके लिए आपको किसी भी किस्म की दिक्कत और मुश्किल का सामना ना, और आप आराम से घर बैठकर अपना ट्रीटमेंट जो है वो कर सकें। आपकी होममेड टिप्स के ज़रिए से आपके घर के किचन में से आपके मसलों का हल निकल आए, क्योंकि मुश्किल में तो मैं आप लोगों को डालती ही नहीं हूँ। ठीक है जी, तो उसके लिए बहुत एक तो अगर आसान सी चीज़ बताऊँ तो आप लोग अगर अदरक, पुदीना और सौंफ इसका भी कहवा बनाकर पी लें तो इंशाल्लाह आपको अफाका हो जाएगा, और किसी किस्म की भी मज़ीद आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। मज़ीद अगर इसके अंदर यानी कुछ लोगों को अगर इससे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कभी फ़ायदा नहीं होता तो मज़ीद इलाज जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। आप लोग अजवाइन देसी और तेज़पात उसके अंदर जो है वो उस्तखुद्दूस शामिल कर लीजिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा पंसार के स्टोर पे जाना पड़ेगा। अजवाइन देसी और तेज़पात तो आपके पास घर में भी मौजूद होगा, लेकिन उस्तखुद्दूस के लिए आप लोगों को थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो उस्तखुद्दूस, अजवाइन देसी और इसके साथ में तेज़पात, इसका कहवा बनाकर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, 1-1 ग्राम आपने लेना है इसको, और उसको आपने तकरीबन जो है वो 2 से 3 कप पानी में डालकर उसी मेथड पर जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ कि 2 से 3 कप पानी में डालें, लो फ्लेम पर कवर करके बनाइए, और जब 1 कप रह जाए तो आप इसमें कुछ भी शक्कर वगैरह शामिल करना चाहें, वैसे ये इतना कड़वा नहीं होता, आप इसको विदाउट शक्कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा अजवाइन देसी और उसके साथ में तेज़पात और राई, इसको भी अगर आप हम वज़न यानी जितने भी आप 10-10 ग्राम लेते हैं तो 10-10 ग्राम लेकर इसका सफ़ूफ बना कर रख लीजिए, और इसको उस्तखुद्दूस के कहवे के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 तरह के स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिए। या तो आप अदरक, पुदीने, सौंफ का कहवा ले लीजिए,
या फिर आप लोग जो है वो उस्तुख़ुद्दूस और अजवाइन देसी और तेज़पात का कहवा ले लीजिए, या इसके सफ़ूफ़ को अगर खाना चाहें तो उसको भी आप सादा पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस्तुख़ुद्दूस के कहवे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ये रेमेडी? उम्मीद करती हूँ कि बड़ी ही यूज़फुल आप लोगों के लिए साबित होगी। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ बंधे रहना है, ताकि आप लोगों को यूँ ही अच्छी से अच्छी सेहत के हवाले से मालूमात मिलती रहें और आप लोगों का इसमें फ़ायदा होता रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।